हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टारगेट मिशन। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सोशियोलॉजी ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं। ये पेपर 1 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत पेपर 2 का भी अपलोड किया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किया जाए, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको 100% आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ ये वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ प्रॉब्लम भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कल यानी कि 17 को 3 बजे लाइव लिया जाएगा सारे पार्ट 1 स्टूडेंट के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट है 18 से। तो आप लोग कल 3 बजे लाइव में ज़रूर ज्वाइन होइएगा। आइए देखते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन किया गया है, ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए। और दूसरी बात, एक ही सवाल को कई तरह से पूछा जाता है, तो यहाँ पे उन सारे टाइप्स को भी बताया जाएगा कि कैसे एक ही क्वेश्चन को कई टाइप से पूछा जाता है। तो आपको परेशान नहीं होना है, मेन थीम पकड़ना है कि क्वेश्चन में मेन पॉइंट क्या है, उसको पकड़िएगा तो हर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको जानना है पैटर्न वगैरह कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है 2021 में, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा लाइव क्लास का। आप ज़रूर देखिएगा। हर कुछ उसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड आप लोग के लिए डिस्कस किया गया है। तो आइए देखते हैं हम इन 13-14 प्रश्न को, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और 100% आप लोग को हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम में। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाईलाइट द origin and development of sociology, describe its scope। यानी कि समाज शास्त्र के उत्थान और विकास पर प्रकाश डालिए। इससे या इसके विषय में या इसके विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। डिफाइन सोशियोलॉजी एंड डिस्कस इट्स इम्पॉर्टेंट स्कोप एंड नेचर। यानी कि समाजशास्त्र क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं, इसका क्षेत्र, प्रकृति, इन सब को बताना है आपको। ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि समाजशास्त्र किसे कहते हैं, इसका नेचर, स्कोप यानी कि इसका क्षेत्र और प्रकृति। तो देखिए सवाल एक ही है कि सोशियोलॉजी किसे कहते हैं, यानी कि समाजशास्त्र किसे कहते हैं, बट पूछने का तरीका अलग हो सकता है। तो आपको परेशान नहीं होना है। जब आप पढ़ाई कीजिए तो सोशियोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि सोशियोलॉजी किसे कहते हैं, इसके नेचर क्या है, स्कोप क्या है, यानी कि समाजशास्त्र किसे कहते हैं, इसका क्षेत्र क्या है, इसका नेचर क्या है, और इस कैसे ये डेवलप्ड हुआ है, यानी कि कैसे वो इसका उत्थान हुआ है। इस तरह से आप कुछ पॉइंट पढ़ लीजिएगा, कुछ टॉपिक, तो आपका एक प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन सोशल कंट्रोल, डिस्क्राइब द फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। यानी कि सामाजिक नियंत्रण को परिभाषित कीजिए और सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधनों का वर्णन करें। तो आपको यहाँ पे सोशल कंट्रोल को पढ़ना है बहुत अच्छे से। इसी प्रश्न को दूसरे तरह से पूछा जा सकता है कि सामाजिक नियंत्रण क्या है, यानी कि सोशल कंट्रोल क्या है, व्हाट इज दिस, एंड डिस्कस इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर सोसाइटी। और समाज के लिए इसके महत्व की विवेचना कीजिए। यानी कि देखिए आपको क्या पढ़ना है, पहले सोशल कंट्रोल यानी कि सामाजिक नियंत्रण और इसका क्या महत्व है समाज के ऊपर। इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रैफिकेशन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सोशल स्ट्रैफिकेशन एंड सोशल डिफ्रेंशिएशन। यानी कि सामाजिक स्तरीकरण के आधार का वर्णन कीजिए। सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक विभेदीकरण के अंतर बताइए, या इन दोनों में अंतर बताइए।
इसी सवाल को दूसरे तरह से सिर्फ दोनों को अलग अलग पूछा जा सकता है, यानी कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन या सोशल डिफरेंशिएशन, यानी कि सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। यानी कि देखिए टॉपिक एक ही है लेकिन उसको पूछने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। तो आपको जब पढ़ाई करना है तो उस टॉपिक को चारों तरफ से अच्छे से पढ़ना है ताकि उसमें से कोई भी टॉपिक आए तो आप अच्छे से लिख सकें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द culture elements discuss about cultural lag theory given by ऑगबॉर्न, यानी कि सांस्कृतिक तत्व क्या है। ऑगबॉर्न के सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। देखिए इसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, कल्चर इज हु वी आर एंड सिविलाइजेशन इज व्हाट वी आर एक्सप्लेन, यानी कि संस्कृति वह है जो हम हैं एवं सभ्यता करते हुए इसकी विशेषताओं का उल्लेख करें। तो यहाँ पे देखिए दो तीन चीज़ पूछा जा सकता है आपसे, कल्चर भी पूछ लिया गया, सिविलाइजेशन भी पूछ लिया गया और दोनों का डिफ्रेंसिएशन या दोनों का रिलेटेड करके भी आपसे सवाल पूछ लिया गया। तो आपको जब ये पढ़िएगा तो आपको कल्चर भी पढ़ना पड़ेगा और सिविलाइजेशन भी पढ़ना पड़ेगा, फिर कल्चर का एलिमेंट जिस तरह से पूछा गया है या एक थ्योरी भी। तो देखिए सवाल एक ही पूछा है लेकिन आपको 3-4 टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए, तब आप इन सवालों को अच्छे से लिख पाइएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि आपको नोट्स कैसे बनाना है या ऑनर्स का पेपर कैसे लिखना है, तो इस पे एक लाइव सेशन ऑलरेडी लिया गया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर क्लिक करें और अपने सारे डाउट को क्लियर करें। कल भी लाइव लिया जाएगा, आप ज़रूर उसे ज्वाइन करें। इसी चैनल पे बहुत सारे ऑनर्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश सारे कुछ डाला हुआ है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डिफाइन सोशल मोबिलिटी, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ सोशल मोबिलिटी, यानी कि सामाजिक गतिशीलता को परिभाषित कीजिए, सामाजिक गतिशीलता के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल है, ज़रूरी नहीं कि आपको हर सवाल में इसी तरह से पूछा जाएगा, लेकिन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि सोशल मोबिलिटी क्या है, या ऐसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ सोशल मोबिलिटी, यानी कि टॉपिक को पकड़िए, पूछने का तरीका बदल सकता है लेकिन टॉपिक नहीं बदलेगा, आप इसको विश्वास रखिए इस चीज़ का। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ सोशल चेंज, डिस्कस अबाउट साइक्लिकल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, यानी कि सामाजिक परिवर्तन क्या है, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। देखिए इसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, डिफाइन सोशल चेंज, यानी कि परिभाषित कीजिए सामाजिक परिवर्तन को, एंड राइट इट्स वेरियस फैक्टर फॉर इट, यानी कि विभिन्न कारणों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए एक ही टॉपिक है लेकिन पूछने का तरीका चेंज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन फैमिली एंड डिस्कस मेजर टाइप ऑफ इट, यानी कि परिवार की परिभाषा दीजिए तथा इसके प्रमुख प्रकारों की चर्चा कीजिए। या इसी सवाल को अलग तरीके से पूछा जा सकता है, हाईलाइट द फंक्शन एंड प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न फैमिली इन इंडिया, यानी कि भारत में आधुनिक परिवारों के प्रकार और समस्याओं पर प्रकाश डालें। तो यहाँ पे 2-3 तरह का सवाल आपको एक ही टॉपिक यानी कि फैमिली यानी कि परिवार उससे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द सोशल ग्रुप, डिस्कस अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ इट ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि सामाजिक समूह क्या है, मानवीय आचरण पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। इसी सवाल को अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज सोशल ग्रुप, राइट इट्स टाइप, यानी कि सामाजिक समूह क्या है, इसके प्रकार भी बताइए। तो आपको सामाजिक सरकार समूह भी पढ़ना है और इसके प्रकार को भी पढ़ना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन कास्ट एंड डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम
फ्रॉम क्लास यानी कि जाति को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रमुख प्रकार पर चर्चा कीजिए। या इससे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जाति को परिभाषित कीजिए और ये वर्ग से कैसे अलग है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम क्लास, यानी कि ये वर्ग से कैसे अलग है। तो आपको यहाँ पे वर्ग भी आना चाहिए यानी कि क्लास, और कास्ट यानी कि जाति, दोनों का जब नॉलेज होगा तभी आप इस सवाल को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी दो तरीके से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन सोशल स्ट्रक्चर एंड राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि सामाजिक संरचना क्या है और इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। तो ये बहुत ही सिंपल है, अच्छे से पढ़िए। सामाजिक संरचना यानी कि सोशल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 11, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इफेक्ट ऑफ मोबिलिटी ऑन इंडियन सोशियोलॉजी, यानी कि भारतीय समाज में गतिशीलता के प्रभाव पर एक संक्षिप्त निबंध लिखें। तो देखिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपसे निबंध ही पूछा जा सकता है, आपसे यहाँ पे डिफाइन में भी पूछा जा सकता है, यानी कि इससे आप क्या समझते हैं या ये क्या है। तो आपको इस तरह से पढ़ना है। इसी सवाल को देखिए अलग तरीके से पूछा गया है कि डिफाइन सोशल मोबिलिटी एंड राइट इट्स टाइप, यानी कि सामाजिक गतिशीलता की परिभाषित क्या है और इसके प्रकार की भी चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन एसोसिएशन एंड डिफ्रेंसिएशन इट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, यानी कि समिति की परिभाषा दें और संस्था या समिति में अंतर स्पष्ट करें। इस तरह से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन फंक्शन डिस्कस इट्स टाइप, यानी कि फंक्शन क्या है इसको परिभाषित कीजिए और इसके प्रकार। तो देखिए यहाँ तक जो 13 नंबर तक सवाल है बहुत ही इजी है। ये सोशियोलॉजी के जितने भी प्रश्न हैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा गया, यानी कि बहुत ही आसान से पूछा गया है। तो आप बस एक बार पढ़िए कि फैमिली क्या है, फंक्शन क्या है, सोशल ग्रुप क्या है, तो आपको बहुत अच्छे से आप अपने एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और बिलीव रखिए ये सारे प्रश्न 20 ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिया गया है, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 और लास्ट है। देखिए इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि शॉर्ट नोट लिखिए एनी टू, यानी कि कोई दो का। तो आपको इन 3-4 पॉइंट है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। कल्चरल लॉग ऑलरेडी बताया गया है, सोशल सिस्टम ये भी बताया गया है, सिविलाइजेशन ऑलरेडी सवाल में है, फॉर्मलिस्टिक स्कूल यानी कि स्वरूपात्मक संप्रदाय, और फैमिली ऑलरेडी ये टॉपिक बताया गया, और प्राइमरी ग्रुप यानी कि प्राथमिक समूह। तो देखिए इस तरह से आपका 1 से लेके 14 यानी कि 1 to 14 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप इतना पढ़ के जाइए, मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। सवाल और भी अलग आ सकते हैं बट आप इतना पढ़ के जाइएगा तो आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा, इस बात का गारंटी है, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। प्लीज़ ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।